हेलो सर जी। हाँ हाँ, मैंने वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है, बस अभी शट डाउन करके निकल ही रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सुनील एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी करता है, जिसके लिए उसे अक्सर लेट नाइट काम करना पड़ता था। दरअसल ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन जिंदगी से एक नई जंग लड़ता था। अपनी छोटी सी तनख्वाह से सुनील अपने बीवी बच्चों और बीमार मां की दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं कर पाता था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। आए दिन कर्जदार पैसे लेने सुनील के घर आते और पैसे ना मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। सुनील, तुमने पैसे ये कहकर लिए थे कि अगले महीने लौटा दोगे, और अब उस बात को 1 साल बीत चुका है। कब दोगे मेरे पैसे? बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आप सबके पैसे लौटा दूंगा। हम जब भी इससे पैसे मांगते हैं तब ये यही कहता है, जब लौटाने की औकात नहीं है तो फिर मांगते क्यों हो? मैंने तो रहम खाकर अपनी बीवी का गहना गिरवी रख के इसको पैसे दिए थे, और अब पिछले 6 महीने से उसका ब्याज भर रहा हूँ। अब बहुत हो गई इंसानियत। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास। अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने के अंदर मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं आप दोनों के पैसे लौटा दूंगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इन आंसुओं का स्वाद हम पहले ही चख चुके हैं। ये सब मगरमच्छ के आंसू हैं, मगरमच्छ के। चोरी करो या किसी का खून, हमें 1 महीने के अंदर पैसे चाहिए, और अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो भाइयों। सारे कर्जदार 1 महीने की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। इस तनाव के बाद सुनील ओवरटाइम ड्यूटी करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो पाता। सुनील के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? सुनील ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आई। उधार के पैसे लौटाना अब उसके बस की बात नहीं थी। अंत में उसने सोच लिया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो खुद को खत्म करने का मन बना लेता है। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे जेल जाने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पर अगर मैं ही नहीं रहा तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। सुनील पानी में कूदने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और वो वहीं रुक जाता है। मेरी मौत से इन कर्जदारों का मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं नहीं, इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं मर नहीं सकता, पर कर्जदारों का क्या करूं? उनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? इतना कहकर सुनील वापस अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। चोरी करो या किसी का खून, हमें हमारे पैसे चाहिए। खून करो, खून खून खून। कर्जदारों में सबसे ज्यादा दिक्कत राणे और मिश्रा को ही है। अगर मैं उन दोनों को खत्म कर दूं तो मेरी आधी समस्या हल हो जाएगी। राणे और मिश्रा सुनील के ये वो दोस्त थे जिन्होंने कभी बुरे वक्त में सुनील की मदद की थी, और आज सुनील मन ही मन अपने दोस्तों को मौत के घाट उतारने की सोच रहा था। तभी अचानक वीरान सड़क से चलते चलते उसकी बाइक अपने आप बंद पड़ जाती है। सुनील ने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। शिट यार, इसको भी अभी खराब होना था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद सुनील ने थक हार कर अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और आगे चल पड़ा। उसने सोचा कोई गाड़ी या ट्रक मिल गया तो उससे मदद की उम्मीद की जा सकती है, पर तभी उसकी नजर एक पुराने वीरान बस स्टॉप पर पड़ी। सुनील वहां जाकर खड़ा हो गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई बस मिल जाए। कुछ ही देर बाद दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी। बस देखकर सुनील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही बस पास आई उसका दिल तेज धड़कने लगा। उस बस के टूटे फूटे शीशे और पुरानी फटी सीट बस की हालत बयां कर रहे थे। पूरी बस से एक अजीब सी बू आ रही थी। सुनील के बस में चढ़ते ही बैल की आवाज गूंज उठी। फिर बस धीरे धीरे चल पड़ी। इसके बाद कंडक्टर ने सख्त आवाज में सुनील को टिकट के लिए पूछा। कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपया। 2 रुपये सुनकर सुनील को आश्चर्य होता है। क्या 2 रुपये? इतना कम किराया कैसे? सुनील की बात पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया।
सुनील ने अपनी जेब से 2 रुपए का सिक्का निकाला और कंडक्टर को दे दिया। उस कंडक्टर ने सुनील को एक फटा पुराना सा टिकट दिया जो दिखने में बेहद गंदा लग रहा था। ये क्या है? ये तो पूरी तरह खराब हो चुका है। कंडक्टर ने सुनील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सीट के पास जाकर खड़ा हो गया। सुनील को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने देखा कि बस के अंदर यात्रियों के लिए कुछ जरूरी सूचनाएं लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, अगर कोई अनजान स्टॉप दिखे तो उतरने की कोशिश ना करें, वरना यह आपका आखिरी सफर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि इस बस में छुट्टे पैसे देना अनिवार्य है, नहीं तो कीमत कुछ और चुकानी पड़ेगी। ये पढ़ते ही सुनील के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अचानक उसने अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। उसने धीरे से नजर झुकाकर जैसे ही नीचे देखा तो उसने घबरा कर तुरंत अपना पैर झटका। अचानक ये कीड़े कहां से आने लगे? हिम्मत करके जब उसने सीट के नीचे झांक कर देखा तो खून से लथपथ सड़े गले हुए से इंसान का हाथ दिखाई दिया, जिसे कीड़े नोच नोच कर खा रहे थे। डर के मारे सुनील की चीख निकल जाती है और कंडक्टर उसकी ओर आने लगता है। ठीक तो है? यहां लाश है। मैंने अभी अभी सीट के नीचे किसी इंसान का हाथ देखा। मैं भी चेक करता हूं। अरे साहब, यहां तो कुछ भी नहीं है। कहीं आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूं, वो हाथ पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसमें लगे कीड़े मेरे पैर पर रेंग रहे थे। जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। अक्सर रात के सफर में लोगों की आंख लग जाती है। सुनील ने भी सोचा कि शायद उसकी आंख लग गई होगी और ये उसका सिर्फ एक वहम होगा। पसीने से तरबतर हो चुका सुनील जैसे तैसे अपने डर को दबाकर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। तकरीबन 2 मिनट बाद ही बस एक और अनजान स्टॉप पर रुकती है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। उस बस स्टॉप पर चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा सा नजर आ रहा था। तभी एक आदमी हाथ में सूटकेस लिए बस में चढ़ जाता है। उस आदमी को देखकर सुनील को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो अब इस अजीब बस में अकेला नहीं था। लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पल का था। इससे पहले कि सुनील उस आदमी से कुछ कह पाता, कंडक्टर उस आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ जाना है? गाजियाबाद। 2 रुपये। 2 रुपये सुनकर वो पैसेंजर भी चौंक जाता है। पैसेंजर 10 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर के हाथ में थमा देता है। 2 रुपये छुट्टे दो। 2 रुपये के छुट्टे नहीं है मेरे पास। आप एक काम कीजिए, बचे हुए पैसे आप रख लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, कहा ना छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर का चेहरा एकदम भयानक दिखने लगा और आंखें लाल सुर्ख हो गई। कंडक्टर ने बस रोकने के लिए रस्सी खींचकर बैल बजाई और बस एक ब्रिज पर रुक गई। कंडक्टर ने उस पैसेंजर को घसीटते हुए बस के बाहर निकाला और जमीन पर उठाकर पटक दिया। इससे पहले कि वो आदमी वहां से भाग पाता, कंडक्टर ने एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी बस में से निकाली और वही एक ही बार में उसका सर 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। ये भयानक दृश्य देखकर सुनील की सांसें तेज होने लगी। सुनील वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ना सका, मानो जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ के रखा हो। डर के मारे सुनील नजर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। कंडक्टर ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ सुनील की ओर देखते हुए डबल बैल बजाई और फिर बस चल पड़ी। इसके बाद वो अपनी सीट के पास जाकर शांत खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सुनील अब भी उस डरावने मंजर को भूल नहीं पा रहा था। वो अब किसी भी हाल में इस खौफनाक बस से उतरना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने चुपचाप चलती बस से कूदने का फैसला किया। कंडक्टर आगे की ओर मुंह कर बैठा हुआ था। सुनील ने सोचा यही एक सही मौका है, लेकिन जैसे उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, बस अचानक से रफ्तार पकड़ लेती है। इतनी रफ्तार में नीचे कूदना बेवकूफी होगी। अगर मैं कूदा तो वैसे भी जिंदा नहीं बचूंगा। सुनील ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा
तो उसके बिल्कुल सामने वही कंडक्टर खड़ा था। अपनी जगह पर बैठ जाओ। इस बस में सफर शुरू करने का मतलब है इसे पूरा करना। सफर पूरा किए बिना तुम इस बस से नहीं उतर सकते। हाँ, मैं बस ताजी हवा का झोंका खाने के लिए दरवाजे पर आया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। कुछ देर बाद सुनील की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और बस तेजी से घने जंगलों में दाखिल हो गया, जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जंगल की अजीब सी खामोशी में वो बस कहीं खो सी गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।